नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GDS टू MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो नंबर 12 में। और आज हम ओडिशा सर्कल का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम जीके और मैथ्स को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बैच के बारे में बताना चाहता हूं। हमारा एक स्पेशल GDS टू MTS बैच चल रहा है, जिसमें आपको सारी डिपार्टमेंटल थ्योरी, मैथमेटिक्स, जीके और साथ में मॉक टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको सभी पीओ गाइड पार्ट 1, डेफिनेशन वॉल्यूम 5, मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट, मिसलिनियस लेक्चर, जो चीज़ें बाहर से आती हैं उसके रिगार्डिंग जो लेक्चर हैं उनको मैं मिसलिनियस लेक्चर बोलता हूँ, और जीके करवाई जाएगी। ठीक है, आप इस बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी फ़ीस है 199 पर मंथ, और आप यूट्यूब पर जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनके जो कमेंट्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप बैच को लेना चाहते हैं तो ये सबसे पहले विश्वसनीय होना चाहिए कि वो जो बैच है आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब जो भी पैसा मुझे दे रहे हैं वो हेल्पफुल होना चाहिए बैच आपके लिए, आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कमेंट है दोस्तों, जैसे ये व्हाट्सएप पर मुझे कमेंट आते हैं कि बहुत ही प्रीमियम लेक्चर मिल रहे हैं सर जी। ओके, थैंक्स, आई जॉइन इट, या इट्स वर्थ इट। सर, मेरा डेफिनेशन भी पढ़ाई बहुत अच्छे से आपने कराया है, थैंक यू सर जी। बहुत अच्छा है नोट सर जी, मैं अपने GDS दोस्तों को भी आपका काम प्रेफर कर रहा हूँ। यूर नोट्स आर ग्रेट। तो ऐसे कई क्वेश्चन, ये एक मेरे दोस्त ने तो बहुत लंबा मैसेज भेजा है और अच्छी तरह से समझ आ गया सर। ये जिन पर स्टार है वो सभी मेरे पेड मेंबर्स हैं। ऑसम नॉलेज, people should appreciate his efforts. You are not only a good educator but also a kind-hearted man. Splendid classes sir, thank you so much, this is very helpful. Excellent course, lucid explanation, thank you so much sir. मुझे आपकी टीचिंग वीडियो बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा है सर। enjoying your video since very first वीडियो, अभी भी enjoy करता हूँ। तो ऐसे बहुत से कमेंट दोस्तों मुझे रोज़ मिलते रहते हैं, आपका प्यार मुझे मिलता रहता है, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यूस वीडियोस जो है बनाता रहता हूँ। अगर आप भी हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। यूट्यूब पर ही ज्वाइन करना है, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। साथ में एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा जिसमें आपको सभी जो PDF से भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, जिसके लिए हमने ये वीडियो आज की शुरू की है। तो क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे। आज कलर थोड़ा अलग रखेंगे, मुझे लगता है ऑरेंज अच्छा रहेगा। ठीक है, ऑरेंज, डार्क ऑरेंज ही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि गारो खासी जो हिल है वो इंडिया के कौन से स्टेट्स में पाई जाती है। ठीक है, बस एक मिनट रुकना दोस्तों, मैसेज आया है मुझे कोई, चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स के साथ साथ में डाउट्स आते रहते हैं, तो उनको भी अटैम्प्ट करने की जो मैं कोशिश है वो करता रहता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, जो गारो खासी हिल है वो कौन सी इंडियन स्टेट्स में पाए जाते हैं। अगर आपने गारो खासी कभी हिल देखी होगी तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जहाँ पर भारत है, जहाँ पर बांग्लादेश है, और जहाँ पर असम, मेघालय जो है, जहाँ पर 3 गारो खासी जो हिल है ना वो पाई जाती है। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है तो हमेशा ऑप्शन रिमूवल के साथ जाइए, ऑप्शन को रिमूव कीजिए। जैसे इस एरिया में एक तो मिजोरम नहीं पड़ता, वो नीचे पड़ता है। मणिपुर नहीं पड़ता, वो जहाँ लास्ट में पड़ता है। नागालैंड नहीं पड़ता क्यों, वो मणिपुर के ऊपर पड़ता है। तो क्या रह जाता है, मेघालय रह जाता है सिर्फ। तो मेघालय ही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, और दूसरा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लोकल टाइम ऑफ 2 प्लेसेस इन क्रॉसिंग अ लॉन्गिट्यूड। दोस्तों, लॉन्गिट्यूड आपने एक अर्थ ऐसा देखा होगा, इसको ऐसे 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 लाइंस में बांटा होता है ना, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इसमें हमसे जो पूछा गया है कि 2 लॉन्गिट्यूड में समय का कितना अंतर होता है, तो दोस्तों वो होता है 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, और तीसरा, ये एक जीके का क्वेश्चन है, जियोग्राफी का। ठीक है, इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं, बस अभी तक आप इतना ही याद रखो। क्वेश्चन नंबर 3 कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, तो हमारे प्रेसिडेंट सर करते हैं, लेकिन सेलेक्ट कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ में 3-4 जज जो सुप्रीम कोर्ट के मिलकर सेलेक्ट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन हेड करता है। जो मिनिस्टर्स होते हैं ना हमारे इंडिया में, जैसे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट,
मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, उनको कौन प्रिसाइड करता है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के नीचे ही वो सभी मिनिस्टर काम करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो सॉन्ग है ये किसने लिखा है? ये अल्लाह मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, एग्जाम वॉरियर बुक किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 37, मधुबनी जो कि एक प्रिंटिंग, फोक प्रिंटिंग है, ये किस स्टेट्स में पाई जाती है? ये पाई जाती है मधुबनी, ये कौन सी स्टेट थी? बिहार थी। हाँ, बिहार में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था जो 1930 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, गुजरात से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, जब हम बोलते हैं कि किसी व्यक्ति का कंडक्ट सही है, जब हम ये बोलते हैं कि किसी व्यक्ति का आचरण सही है, तो हमारा उससे क्या मतलब होता है? इट इज़ अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ, कि उसका कंडक्ट सच्चाई के हिसाब से है, कस्टम के हिसाब से है, या रूल के हिसाब से है। दोस्तों, अगर उसका जो कंडक्ट है वो सच्चाई के हिसाब से है तो सच्चाई कड़वी हो सकती है। सच्चाई तो यह भी, सच्चाई को कोई डिफाइन नहीं कर सकता, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। अगर उसका कंडक्ट कस्टम के हिसाब से है तो बहुत से कस्टम ऐसे हैं जो क्रूअल भी है, तो ये भी गलत है। हम बोलेंगे किसी व्यक्ति का कंडक्ट सही है अगर वो रूल के हिसाब से चले, जो रूल उस कम्युनिटी ने, सोसाइटी ने, गवर्नमेंट ने बनाए हैं, अगर उसी हिसाब से कोई व्यक्ति चलता है तो उसका कंडक्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 40, डैश इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, बॉड मास का दोस्तों ये क्वेश्चन है। बॉड मास से सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8, तो क्या रह जाएगा? 8 गुना 3 प्लस 8 माइनस 8, 8 को 3 से गुना करेंगे 24, 24 प्लस 8 माइनस 8, ये दोनों कट गए, आंसर आ गया 24, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, इसको भी सॉल्व करना है। 11 से 8 निकालेंगे तो कितने रह जाएंगे? 3, 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9, 9 प्लस 27 प्लस 27 प्लस माइनस 3, अरे इतनी जल्दी जाना कहाँ पर है भैया जी, आराम से कर लो, माइनस 3। ठीक है। तो 9 और 7 कितने होते हैं? 16, 27 में 16 जोड़ोगे 43, 43 में से 3 निकालोगे 40। ठीक है। इस वक्त ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, कि किसी गांव की जनसंख्या 50,000 है और हर साल 4% इसमें वृद्धि हो जाती है, तो 2 साल बाद कितनी जनसंख्या है वो होगी? ठीक है। तो आज कितनी है? 50,000 है। 50,000 का 4% निकालने के लिए सबसे पहले हम 100 से डिवाइड करेंगे और इसको 4 से गुना करेंगे। 50 को 4 से गुना करेंगे, सॉरी 50,000 को 100 से डिवाइड करेंगे और 4 से गुना करेंगे। 2 जीरो कट गई, 2 जीरो कट गई, तो कितना आ गया? 2000। मतलब कि पहले साल कितनी जनसंख्या बढ़ी? 2000। ठीक है। 50,000 पहले थी तो 2000 बढ़कर कितनी हो गई? 52,000। ठीक है, 52,000 हो गई। अब 52,000 पर फिर 4% इजाफा हुआ। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है तो समझने की कोशिश करना अगर कई बार ऐसा हो जाए। तो फिर से 4% का इजाफा हुआ, तो 520 को 4 से करेंगे तो कितना ऐड हुआ है इसमें? 240, तो 2000 प्लस 80, तो 2080। ठीक है। 52,000 थी और 2080 का इसमें इजाफा हुआ है 08045, 54080। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, 0.5% को डेसिमल में कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले ये समझते हैं कि 1% को डेसिमल में कैसे लिखा जाता है। 1% ऐसे लिखते हैं, परसेंट को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और इसको 0 को इस ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या लिखेंगे? 0.001। ठीक है। अब इसका आधा करना है, किसी चीज़ को आधा करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो उसके बाद इसको कैसे करेंगे? 0.001, 2 को क्या लिखते हैं? 0.5 लिखते हैं। 1/2 को क्या लिखते हैं? 0/5 ही लिखते हैं ना, तो मैंने 1/2 को 0.5 लिख लिया। इसको गुना करेंगे 0.005, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कि 5,000 की प्रिंसिपल वैल्यू पर 3 साल में 1,500 रुपये ब्याज लगा है, तो बताइए ब्याज की दर कितनी है। तो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो कितना ब्याज लगा है, वो लगा है 1,500। प्रिंसिपल कितना है, वो है 5,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता करना है, इसको x मान लेते हैं। कितने समय में, 3 साल में। 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो जहाँ से कट जाएगी, 1 जीरो जहाँ से कट जाएगी, 5 को 150 से काटेंगे 30 हो जाएगा, 30 को इससे काटेंगे 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 10%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, रोहन जी ने एक बाइक 75,000 रुपये की खरीदी, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 75,000 रुपये, और उसने 20% इजाफे पर उसको बेच दिया। कितने इजाफे पर बेचा, 20% के इजाफे पर। तो 75,000 का अगर हम 20% निकालेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और 20 से गुना करेंगे, 2 जीरो जहाँ पर कट गई, 750 को 2 से गुना करोगे 1,500 और 0 15 और 15,000। तो 15,000 मुनाफे पर उसने बाइक बेची। 75,000 की उसने खरीदी थी, 15,000 की उसको मुनाफा हुआ, तो कितना हो गया, 90,000। उसने 90,000 की बाइक बेची। ठीक है, 90,000 की बाइक बेची, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 कि 2 व्यक्ति ए और बी किसी काम को मिलकर 10 दिन में खत्म करते हैं, उसी काम को बी और सी मिलकर 12 दिन में खत्म करते हैं, उसी काम को ए और सी मिलकर 15 दिन में खत्म करते हैं। तो ए उस काम को कितने देर में खत्म करेगा। तो है क्या कि ए और बी उस काम को खत्म करने के लिए कितने दिन लेते हैं, 10 दिन लेते हैं। ठीक है। और बी और सी उसी काम को खत्म करने के लिए कितने दिन लेते हैं, 12 दिन लेते हैं। ठीक है। और ए और सी उसी काम को खत्म करने के लिए 15 दिन लेते हैं। अगर हम सभी को जोड़ दें तो क्या आएगा, 1/a 1/b प्लस 1/b 1/c प्लस 1/c 1/a इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15 1/2a सॉरी 2/a प्लस 2/b प्लस 2/c इज इक्वल टू, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 12 120 आ जाएगा। एलसीएम लेने पर 12 प्लस 10 15 × 90 8 ये आ जाएगा। 2 कॉमन निकाल लेंगे, 1/a 1/b 1/c बराबर 12 और 8 20 20 और 10 30 30/120 आ जाएगा। ठीक है। थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। जहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो 1/4 आ जाएगा। ये 2 को इधर लेकर आऊँगा तो 1 + a प्लस 1/b प्लस 1/c 1/8 आ जाएगा। ठीक है। हमने क्या इक्वेशन निकाल ली, ये वाली इक्वेशन निकाल ली, ए वाली। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, इस वाली को, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/10। लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड से माइनस करेंगे। ए वाला कट गया, सॉरी ए वाला नहीं, हमें ए तो चाहिए, तो ए वाला नहीं माइनस करेंगे हम ए वाला तो हमें चाहिए, हम जे वाला माइनस करेंगे। ठीक है। माइनस 1/c माइनस 1/b और c और 1/8 माइनस 1/12। सी से कट जाएगा, बी से कट जाएगा, हमारा रह जाएगा 1/a इज इक्वल टू 12 और 8 का एलसीएम होता है 24, इसमें आएगा 3/2 1/24। ठीक है। तो 1/a का आंसर आ गया 1/24 कि ए उस काम को 24 दिन में ख़त्म कर पाएगा। सवाल थोड़ा लेंथी था लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी हम कर लेंगे। ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 48 कि 5 लोगों की एवरेज उम्र जो है वो है 42 साल। ठीक है, मतलब कि 5 लोगों
की जो एवरेज उम्र है वो 42 साल है। और इसका क्या मतलब है कि अगर 42 को 5 से गुणा कर दें तो सभी 5 लोगों की उम्र का सम आ जाएगा, ठीक है, जो कितना होगा 210। और 8 लोगों की एवरेज उम्र है 81, ठीक है। तो इसको भी अगर हम गुना कर देंगे 81 गुना 8, 8 64 640 प्लस 8 648, यही आएगा। देख लेते हैं, कई बार जल्दबाजी में 8 64, ओके 648। तो जो टोटल उम्र आ गई है वो है 210 पहले 5 लोगों की और 648 बाद के 8 लोगों की, ठीक है। इन दोनों का जोड़ कर देंगे 648 प्लस 210, ये कितने लोगों की उम्र का जोड़ हो चुका है, पहले 5 के और बाद में 8 के। और जितने लोग हैं उनको हम नीचे डिवाइड कर देंगे, 8 5 13। तो अब इनको हम 0 0 8 1 और 5 8 5 6 2 8 858 बटा 8 5 13, ठीक है। अरे इसमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। When both group are mixed, what is the average age of all? 13 पदी 65 तिरछी 78। मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ, 73 78 जो कि आता है इसमें 2 7, हाँ आ गया। तो 66 जो है वो एवरेज एज है अगर दोनों को हम मिला दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कि 32 जो टेबल है उनकी कीमत कितनी है, 23,500 है, ठीक है। जो 32 टेबल है उनकी जो कीमत है दोस्तों वो है 23,500, ठीक है। तो एक टेबल की कीमत कितनी हुई है, तो 32 टेबल की कीमत है 23,520। तो एक टेबल की कीमत कितनी होगी, 23,520 को हम 32 से डिवाइड कर देंगे। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 735, ठीक है। एक टेबल की कीमत कितनी है, 735। और हमारे पास अभी कितने पैसे हैं, हमारे पास 51,445 पैसे रुपए हैं। तो कितने टेबल आ जाएंगे, तो 41,450 को हम 735 से डिवाइड कर देंगे। 51,450 डिवाइडेड बाय 735, तो 70 जो बेंच है टेबल है वो हम खरीद सकते हैं 51,450 रुपए से, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कि एक एरोप्लेन जो कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रहा है 50 घंटे की उड़ान भरता है, ठीक है। अभी 24 किलोमीटर प्रति आवर की उड़ान से वो 1 घंटे में 24 किलोमीटर चलेगा, 10 घंटों में 240 किलोमीटर चलेगा और 50 घंटों में इसको 5 से गुना कर दो तो 1200 किलोमीटर वो चलेगा, ठीक है। इसको सीधा भी निकाल सकते हैं, 24 को 50 से गुना कर दो तो 1200 किलोमीटर दूरी जो है प्लेन ने 50 घंटों में तय की है, ठीक है। अभी सवाल से हमसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर इतनी डिस्टेंस उसने इतने समय में कवर करनी हो, 5/3 इंटू 1 घंटा, जिसको मैं 60 मिनट मान लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो 60 को जहाँ से 20 500, मतलब कि अगर 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस उस जहाज ने 100 मिनट में तय करनी हो तो कितनी स्पीड से उसको उड़ना पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। 100 मिनट को अगर हम घंटों में तब्दील करें तो 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5/3, ठीक है। और अगर स्पीड निकालनी है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर, स्पीड है 5/3, 3 ऊपर आ जाएगा और जहाँ से हम काट दें इसको 20 और 24, 240, 2400 300 720, ऑप्शन नंबर डी 720 की स्पीड से उसको उड़ना पड़ेगा, तब जो जहाज है 1200 किलोमीटर की जो दूरी है 100 मिनट में तय कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। ये था पार्ट 2, ठीक है, और ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पर ही रखते हैं। कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स का एक शिकायत है कि मैं वीडियो को डालने में थोड़ी देरी कर देता हूँ। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि मैं पेड मेंबर में जो कोर्स दे रहा हूँ उसकी वीडियोस बनाने में काफ़ी समय चला जाता है, ठीक है।
और वैसे भी जो फ्री वाला कोर्स है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी काफ़ी वीडियोस हो चुकी हैं। मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन पेपर ही बाकी है हमारे, तो वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।